Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the half yearly sample paper set for class 6 for संस्कृत। तो चलिए पेपर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्णांक दिए हुए हैं 60 मार्क्स के रहेंगे और जो टाइम रहेगा आपका वो 2.5 आवर का रहेगा, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे छात्रस्य नाम है, वर्ग निरीक्षकस्य है, सामान्य निर्देश पे आते हैं। अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खंडा सन्ति। इस प्रश्नपत्र में 4 खंड हैं, क ख ग और घ। ओके, सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन एव लिखानीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानाम् उत्तराणि खंडानुसार क्रमणेव लेखनीयानि। प्रश्न संख्या अवश्य लेखनीया, जो क्वेश्चन नंबर है वो ज़रूर लिखना है आंसर के सामने। ओके, और सबसे पहले आपको पेपर देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको क्वेश्चन पेपर को पहले ओवरव्यू लेना है पूरे क्वेश्चन पेपर को, और फिर उसके बाद जो आपको सबसे बेस्ट आता है उससे स्टार्ट करना है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में आपके पास 10 मिनट जरूर रहने चाहिए पेपर को चेक करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे खंड क यहाँ से स्टार्ट होता है अपठित अवबोधनम। अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद हमें प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो पढ़ते हैं। एतत् अखिलस्य गृहम, यह अखिल का घर है। तस्य गृहम दिल्ली नगरे अस्ति, उसका घर दिल्ली नगर में है। तस्य मातु नाम कमला अस्ति, उसकी माता का नाम कमला है। सा गृहिणी अस्ति, वह गृहिणी है। तस्य जनकः रामेश्वरः अस्ति, उसके पिता रामेश्वर हैं। स एकस्मिन् कार्यालये कार्य करोति, वह एक कार्यालय में कार्य करते हैं। अखिलस्य एका एव भगिनी अस्ति, अखिल की एक बहन भी है। अखिल सायंकाले भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, अखिल शाम के समय भ्रमण करने के लिए यानी घूमने के लिए उद्यान में जाता है, बगीचे में जाता है। अखिल षष्ठी कक्षायां पठति, अखिल छठी कक्षा में पढ़ता है। स कक्षायां प्रथम स्थानम प्राप्नोति, वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है यानी फर्स्ट आता है। सर्वे अध्यापकाः अध्यापिकाः च सदैव अखिलस्य प्रशंसा कुर्वन्तु, और सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इन्हें पढ़ के हमें यहाँ पे उत्तर देने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आंसर देना है, 1 वर्ड आंसर देना है। तो अखिलस्य गृहम कुत्र अस्ति, अखिल का घर कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा। हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें देखा हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली नगरे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली नगरे, यहाँ पे उतार देंगे। ओके, देन अखिलस्य जनकस्य नाम किम, अखिल के जनक का नाम क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रामेश्वरः, उसके पिता का नाम क्या है, वो है रामेश्वरः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। के अखिलस्य प्रशंसा कुर्वन्तु, कौन अखिल की प्रशंसा करते हैं, तो ये जो लास्ट वाली लाइन है पूरी की पूरी ये आंसर हो जाएगा। सर्वे अध्यापकाः अध्यापिकाः च सदैव अखिलस्य प्रशंसा कुर्वन्ति। ओके, इसका आंसर इसमें से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है अधोलिखित अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। वयं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामः, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। विद्यालयस्य भवनं विशालम् अस्ति, विद्यालय का भवन विशाल है। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, और विद्यालय में चारों ओर वृक्ष भी हैं। विद्यालये एकः पुस्तकालयः अस्ति, विद्यालय में एक पुस्तकालय है। पुस्तकालये विविधानि पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। विद्यालये 40 कक्षाः सन्ति, विद्यालय में 40 कक्षाएँ हैं। कक्षायां छात्राः पठन्ति, कक्षा में छात्र पढ़ते हैं। शिक्षकाः छात्रान् पाठयन्ति, और शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो एक पदेन यानी एक वर्ड में आंसर देना है, और पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में प्रश्न उत्तर। अब देखो इसके आगे ये जो वर्ड दिया हुआ है केवलम प्रश्नत्रयम, इसका मतलब है कि केवल आपको 3 ही प्रश्नों को सोल्व करना है। 4 दिए हुए हैं ना, 4 में से कोई 3 करने हैं। और यहाँ पर है केवलम प्रश्न एकम, केवल एक ही प्रश्न करना है। 2 दिए हुए हैं लेकिन मैं इनको सबको कराऊंगी। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः, हम प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे है विद्यालयम, हमें एक वर्ड में आंसर देना था, तो केवल विद्यालयम। देन नेक्स्ट है कस्य भवनम विशालम अस्ति, किसका भवन विशाल है, तो विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति, तो हम लिखेंगे विद्यालयस्य। देन नेक्स्ट विद्यालयम परितः के सन्ति, विद्यालय के चारों ओर क्या है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, तो वृक्षा आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज शिक्षकाः कान् पाठयन्ति, शिक्षक किसे पढ़ाते हैं, तो छात्रान् पाठयन्ति, शिक्षका छात्रान् पाठयन्ति। नाउ नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। विविधानि पुस्तकानि कुत्र सन्ति, बहुत सारी पुस्तकें कहाँ हैं, तो यहाँ पे देखो विविधानि पुस्तकानि किस सेंटेंस में था, इस वाले सेंटेंस में, तो यही आंसर हो जाएगा। पुस्तकालये विविधानि पुस्तकानि सन्ति। विद्यालये कति कक्षा सन्ति, विद्यालय में कितनी कक्षाएं हैं,
विद्यालये, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में था विद्यालये चत्वारिंशत् कक्षा सन्ति, तो विद्यालय में 40 कक्षाएं हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम आंसर लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर केवल प्रश्नद्वयम, यहाँ पे ये सी है, इसी क्वेश्चन का पार्ट सी और डी है, तो इनके क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर लिखने हैं। ये MCQs हैं 3-3, ठीक है, 2 करने हैं इनमें से। केवल प्रश्नद्वयम। पुस्तकानि अस्य पदस्य एकवचन रूपम अस्ति, एकवचन रूप क्या है पुस्तकानि का? पठन्ति कौन सा लकार है? और विद्यालय परितः प्रक्षा सन्ति, इसमें क्रियापद क्या है? तो देखते हैं। अब देखो पुस्तकानि किसका, इसका एकवचन रूप क्या होगा? इसका हो जाएगा पुस्तकम, ठीक है। देन है पठन्ति, पठन्ति कौन सा लकार है? तो पठती पठता पठन्ति, ये लट लकार में आता है ना, तो इसका हो जाएगा लट लकार, ठीक है। फिर है विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों वृक्ष, इसमें क्रियापद क्या है? वर्ब क्या है? तो वर्ब हो जाएगा सन्ति, ठीक है, तो इसमें है सन्ति। अब है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकः संस्कृतेन लिखत, इस पद्य के लिए एक शीर्षक लिखो, तो इसका शीर्षक हम क्या दे देंगे? विद्यालय, क्योंकि इसमें विद्यालय के बारे में बात हो रही है, हर जगह विद्यालय आ रहा है हर सेंटेंस में, है ना, तो हम इसमें क्या लिख देंगे? इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? विद्यालय। देन क्वेश्चन नंबर 2, अधः प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता चत्वारि वाक्यानि लिखत। यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी हुई हैं और इन चारों पिक्चर्स को देख के सेंटेंसेस बनाने हैं। नीचे यहाँ पे ये बॉक्स में वर्ड्स भी दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कृषकः किसान, चिकित्सकः डॉक्टर, क्षेत्रम क्षेत्र की, सैनिकः सैनिक, चटकः चिड़िया, तिष्ठन्ति बैठी हैं, रक्षति रक्षा करता है, कृषति खेत जोतता है, पश्यति देखती है, सन्ति है, अस्ति है, तो इनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस क्या बनेंगे। यहाँ पे क्या है? चिड़ियाएँ बैठी हुई हैं, तो हम लिखेंगे चटकहा और तिष्ठन्ति, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के चटकहा तिष्ठन्ति ये बन जाएगा। फिर है किसान खेत जोतता है, तो क्या करेंगे हम? कृषक है क्षेत्रम कर्षति, तो इसका बन जाएगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति। देन नेक्स्ट है यहाँ पे डॉक्टर है, तो चिकित्सका, यहाँ पे या तो पश्यति हो जाएगा देखती है, या फिर अस्ति हो जाएगा, ठीक है, चिकित्सका पश्यति या फिर चिकित्सका अस्ति, ये एक चिकित्सक है। फिर है सैनिक, सैनिक का क्या लिखेंगे हम? सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषातः पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, बॉक्स में से वाक्य पूर्ण करने हैं, ठीक है। तो गर्जतः गरजता है, नृत्यन्ति नाचते हैं, वृक्षः पेड़ और पिका कोयल, तो इनमें यहाँ पे फिल करना है। डैश फलन्ति, फल किस पे लगते हैं? वृक्षः। सिंहो, सिंह क्या करता है? गर्जतः। मयूरः नृत्यन्ति, और कूजती, कौन कू करती है? पिकः, या फिर एक ही बचा हुआ है तो उसे फिल कर देंगे। तो इनके आंसर सेम यही भरेंगे हम, वृक्षः फलन्ति, सिंहो गर्जतः, मयूरः नृत्यन्ति, और बचा कौन? पिकः, तो पिकः कूजती। नाउ नेक्स्ट इज मैचिंग्स करनी है। यहाँ पे सर्वनाम पदेन संयोज्य वाक्यानि रचयत, यहाँ पे सर्वनाम के अकॉर्डिंग इनको वाक्यों से मैचिंग करना है, ठीक है। तो ते, तौ, सा, ता, पठती, चलता, गच्छन्ति और धावन्ति, ठीक है। तो ये उस हिसाब देखेंगे हम। देखो जो हमने वाक्य रूप देखे तो उसमें क्या था? सा, तौ, ते, तो सा एक वचन के लिए, तौ 2 वचन के लिए और ते बहुवचन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सा पठती, तौ चलतः, ते गच्छन्ति, ता धावन्ति, इस तरह से मैचिंग्स करेंगे इनकी। ओके, तो सा पठती, वह पढ़ती है, क्योंकि पठती भी एक वचन है और सा भी एक वचन है। फिर है तौ, वे चलते हैं, दो लोगों की बात हो रही है, तो तौ के साथ आ जाएगा चलतः, और ते के साथ आता है गच्छन्ति, और ता के साथ भी धावन्ति आ जाएगा। फिर यहाँ पर है अधोलिखिता नाम उदाहरणानाम अनुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको ये फिलअप्स फिल करने हैं। जैसे आरक्षिका, तो आरक्षिका की आपको फॉर्म्स भरनी है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। और गायिके, गायिका, तो यहाँ पे गायक की फर्स्ट फॉर्म देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसका एक वचन दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे द्विवचन और बहुवचन भरना है। ओके, देखते हैं। तो आरक्षिका का क्या हो जाएगा? आरक्षिका, आरक्षिके, आरक्षिका, और गायिके, गायिका दिया हुआ है तो यानी कि इसका एक वचन क्या होगा? गायिका, गायिका, गायिके, गायिका। ओके, नाउ अब इसी तरह से ये सर्वनाम की जो फॉर्म से उसको फिल करना है। अधोलिखिता नाम उदाहरणाम अनुसार रिक्त स्थानी पूर्यत, अस्ति, स्तः, सन्ति,
और इस्मा, इस्मा किस में आता है? मैं वालों में। मैं का मतलब अस्मि, स्व, स्मा ऐसे होता है ना, तो इसको फिल कर देंगे अब आगे हम। अस्ति के द्विवचन क्या होता है? स्तः, और फिर बहुवचन के लिए संति, और एक वचन के लिए मैं के लिए अस्मि, स्व और स्मः। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सा ते ततता इत्येभ्यम शब्देभ्यम उचित सर्वनाम पदम चित्वा रक्त स्थानानि पूरयत। इन वर्ड्स को यहाँ पे फिल करना है, ओके, इनके संज्ञा के अकॉर्डिंग, ठीक है। पिपीली कहा, देखो चलंती आ रहा है, तो चलंती किस में लगता है? बहुवचन में लगता है ना। चटके कूजतः ये द्विवचन है। सुधा वदती, सुधा एक वचन है। और फलम पतति, फल गिरते हैं, ये नपुंसक लिंग के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो इसको फिल करते हैं। पिपीली कहा चलंती, तो ता चलंती। सै तौते सा ते ता, ऐसे देखते हैं ना, तो ता चलंती। चटके कूजते ते, देखो। और एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसके बाद में आह लगा हुआ है ना, आ का डंडा और दो बिंदी, तो हम इसमें से भी आ का डंडा और दो बिंदी जिसमें लगी हुई है उसको यहाँ लगा देंगे ता। इसमें ए की मात्रा लगी हुई है चटके, तो त में ए की मात्रा लगा देंगे ते। सुधा, सुधा सिंपल है तो सा लग जाएगा। और फलम पतति तत अकेला ही बचा हुआ है, तो इसलिए उसको फिल कर देंगे। अब यहाँ पर है अंकाना कृते मंजूषात चित्वा उचितम पदम पूरयत। अंकों को देखकर यहाँ पे जो फिलअप्स हैं उनको फिल करना है। तो ये जो फिल वर्ड्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, इनको संस्कृत में लिखना है। 42 को संस्कृत में क्या लिखते हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। 18 को संस्कृत में क्या लिखते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। 36 को यहाँ पे लिखेंगे और 84 को यहाँ पर लिखेंगे। इनको संस्कृत में लिखना है आपको, ओके। चलिए लिखते हैं। जन्मोत्सव 42 को क्या बोलते हैं? द्विचत्वारिंशत्, ओके। 42 42। फिर है अष्टादश 18 को हम बोलेंगे अष्टादश, तो उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। 36 को क्या बोलते हैं? षट्त्रिंशत् 36 यानी कि। और 84 को चतुर्शीति, ओके। इस तरह से बस ये फिलअप्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपने बुक में पढ़ा है, टाइम्स को भी पढ़ा होगा आपने, है ना। उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरई संख्याभिर्वा लिखत। ये जो समय दिया हुआ है इसको संस्कृत में लिखो, और यहाँ पर संस्कृत में दिया हुआ है इसको नंबर्स में लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 बजे को क्या पढ़ा था आपने? क्या बोलते हैं? सप्तवादने। 8:45 को 8:45 है ना। 8:45 को 8:45 हो जाते हैं, तो इसको बोलेंगे पादोन नववादने। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो 7 बजे को क्या बोलते हैं? सप्तवादनम। 8:45 यानी 9 बजने वाले हैं, 8:45 बोलते हैं हम इसको, तो इसको लिखेंगे पादोन नववादनम। 36 को क्या बोलते हैं? 6:30 यानी कि सार्धषड्वादनम। 9:15 इसको बोलते हैं 9:15 यानी कि सपाद नववादनम, ओके। इस तरह से ये हो जाएगा। अब है यहाँ पे इन्हें देख के नंबर्स में लिखना है। तो पंचवादनम यानी कि पूरे 5 बजे हुए हैं। सार्ध सप्तवादनम यानी 7:30 7:30 हो रहे हैं। पादोन एकादश वादनम यानी 11:15 मतलब 11 नहीं बजे हैं, अभी 10 ही बजे हुए हैं, तो 10:45। और फिर है सपाद दशवादनम यानी 10:15, तो ये जाएगा 10:15, ठीक है। इस तरह से आप इसको करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। इस गद्यांश को पढ़ो और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दो। नमो नमः, नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्या वदामी, मैं अपनी दिनचर्या बताऊंगा। नमो नमः, मम नाम खुशी, नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। अहम अभी मम दिनचर्या वदामी, मैं भी अपनी दिनचर्या बोलूँगी। अहम प्रतिदिनम प्रातः 5:15 उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। प्रथमम भूमि वंदनम करोति, पहले मैं भूमि की पूजा करती हूँ। माता पितरौ च नमामि, और माता पिता को भी नमस्ते करती हूँ। तत उषापानम करोमि, उसके बाद मैं उषापान करती हूँ। उषापान मतलब सुबह सुबह पानी पीना, है ना। यत्र कवोष्णम जलम पिबामी, और इसमें मैं हल्का गर्म पानी पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादने, सपाद पंचवादने किसे बोलते हैं? 5:15 बजे। मैं 5:15 पर शौचम करोमि, शौच करती हूँ। तदनंतरम मुखम प्रक्षालनम दंतधावनम च करोमि, और उसके बाद मैं दांत साफ करती हूँ। अहम 5:30 सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, और मैं 5:30 मतलब 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। अहम 6:00 स्वाध्यायम करोमि, और मैं 6 बजे स्वाध्याय करती हूँ। अब यहाँ पे एक पदेन उत्तरत लिखने हैं, एक वर्ड के, है ना, और यहाँ पे पूर्ण वाक्य। तो पहले पढ़ेंगे कुशी प्रतिदिनम प्रातः कतिवादने उत्तिष्ठति। खुशी प्रतिदिन किस समय उठती है? तो यहाँ पे देखो इसने बोला था अहम प्रतिदिनम 5:15, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:15, क्योंकि एक ही वर्ड में आंसर देना है। और स्व दिनचर्या क्या वदती, अपनी दिनचर्या क्या बोलती है? तो इस तरह से हम ये इनके आंसर्स करेंगे। तो देखते हैं।
खुशी प्रतिदिन कति वादने उत्तिष्ठति, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचवादने। सुयाम दिनचर्या क्या वदति, कौन अपनी दिनचर्या बता रहा था, तो ये हो जाएगा संदीप बता रहा था। ठीक है, फिर संदीप के बाद खुशी ने बताया था। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्यों के उत्तर दो। खुशी कम नमति, खुशी किसकी पूजा करती है, तो माता पितरौ च नमामि, यहाँ पे ये था ना, तो इसका हो जाएगा खुशी माता पितरौ नमति, कम की जगह बस माता पितरौ लगा देंगे। ठीक है, सा कीदृशम जलम पिबति, वह कैसा जल पीती है, सा कवोषणम जलम पिबति। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कवोषणम जलम, कवोषणम जलम मीन्स हल्का निवाया पानी। ठीक है, थोड़ा गर्म पानी को बोलते हैं। देन नेक्स्ट है, इसी में से देख के करना है इनका, कवोषणम जलम अन्यो पदो किम विशेष्य पदम अस्ति, कवोषणम जलम के लिए कोई और वर्ड क्या यूज किया जा सकता है, यहाँ पे विशेष्य पद क्या है, तो कवोषणम है, जलम है, उभय पदे है या न किमपि है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवोषणम, विशेष्य बताना है, विशेषता बतानी है। ठीक है, फिर है प्रातःकालीन जलम पदयो कृते किम पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम, प्रातःकालीन जल को गद्यांश में कौन से शब्द से बोला गया है, तो उषा पानम, सुबह को पीने वाला पानी, दैट इज कॉल्ड प्रातःकालीन जलम। अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे पढ़ती हूँ। यहाँ पर सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्तम, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये प्रयोग किया गया है संदीप के लिए, क्योंकि संदीप ही तो अपनी दिनचर्या बता रहा था यहाँ पर। देन अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, अब इस पद्यांश को पढ़ना है और आंसर्स देने हैं। शूराम वयम धीराम वयम वीरा वयम सुतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जयागामिनो नितराम, दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम, जनसेवका अतिभावुका शुभचिंतका नियतम। इन्हें पढ़ के यहाँ पे आपको एक पदेन उत्तर देना है और पूर्ण वाक्येन उत्तर देना है। तो शूराम के शूर कौन है, शूरवीर कौन है, वयम, वयम मीन्स हम कौन है, हम भारतीय हैं। और वयम कीदृशमानसा स्म, हम किस तरह के मनुष्य हैं, तो वो भी हम ही बताएंगे, दृढ़ मानसा है ना, प्रिय साहसा, अति भावुका, शुभ चिंतका, इस तरह के मनुष्य हैं। तो आंसर लिखेंगे अभी आगे हम शूरा के वयम, क्योंकि वन वर्ड में आंसर देना था, या तो वयम लिखेंगे या फिर भारतीय भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में भारतीय के बारे में बात हो रही है। ओके, फिर है वयम कीदृश मानसा स्म, हम किस तरह के मनुष्य हैं, तो हम दृढ़ मानसा मनुष्य हैं। ओके, देन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, केवल प्रश्न एकम, एक ही प्रश्न करना है और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो अति भावुका के स्म, अत्यधिक भावुक कौन है, तो अति भावुका वयम स्म, वयम की जगह पे आप यहाँ पे भारतीय भी लिख सकते हैं। ठीक है, अत्यधिक भावुक भारतीय हैं, क्योंकि इस चैप्टर में भारतीय के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे पद्यांश पढ़ेंगे तो वयम के बारे में हो रही बात। ठीक है, वयम मतलब हम सब। फिर है के नियतम शुभचिंतका, कौन शुभचिंतक है, तो वयम नियतम शुभचिंतका, हम ही नियत शुभचिंतक हैं। ओके, देन नेक्स्ट है जन सेवका अत्र का विभक्ति अस्ति, जन सेवका की विभक्ति कौन सी है। आप देखो विभक्ति की आपने 7 विभक्तियां पढ़ी थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, है ना, तो इस तरह से बताना है कि जन सेवका हमें कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे है प्रथमा विभक्ति है। देन कृत निश्चया अस्य के पर्याय पदम पद्य प्रयुक्तम, कृत निश्चया के लिए पद्य में ये जो पद्यांश पढ़ा है हमने, इसमें कौन सा पर्याय पद यूज़ किया हुआ है, तो उसकी जगह पे यूज़ किया हुआ है दृढ़ मानसा, है ना, दृढ़ता रखने वाले, दृढ़ निश्चयी लोगों के लिए कृत निश्चया यूज़ किया हुआ है। फिर है अशुभ चिंतका, एक वर्ड है अशुभ चिंतका, इसका पदस्य किम विलोम पदम, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो अशुभ चिंतका का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शुभ चिंतका। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है यहाँ पे ये पूरा का पूरा पद्यांश दिया हुआ है, प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक संवाद दिया हुआ है मनीष का, टीचर का और स्टूडेंट्स का। तो इसको पढ़ते हैं। मनीष, शुकस्य चंचु अपि रक्तवर्णा, तोते की चोंच भी लाल रंग की होती है। पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन, और गुलाब का फूल भी लाल रंग का होता है। तो शिक्षक बोलते हैं शोभनम, बहुत अच्छे। चित्रवर्णा शुका अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम, जो चित्रवर्ण शुक्ल भी होते हैं, क्या कोई ये बात जानता है, तो आदित्य बोलता है आचार्य ते कीदृश भवन्ति, वे कैसे होते हैं, वयम द्रष्टुम इच्छामः, हम तो देखने के इच्छुक हैं। तो शिक्षक बोलते हैं तादृशान शुकान वयम प्रातः जंतुशालायां पश्यामः, ऐसे तोते हमने सुबह हम अधिकतर जंतुशाला में देख पाते हैं। जंतुशाला में जू में, ठीक है, तो जू में इस तरह की चिड़ियाएँ देखने को मिल जाती हैं। तेषां पक्षः नीला पीतः रक्ता च भवन्ति, और उनके पंख नीले पीले लाल होते हैं। मंजुल बोलता है आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, गुलाब के फूल भी बहुत सारे रंगों के होते हैं। मम उद्याने, मेरे उद्यान में पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, नीले रंग के, केसर रंग के और लाल रंग के पुष्प हैं, गुलाबी रंग के पुष्प हैं। तो शिक्षक बोलते हैं उत्तमम, बहुत बढ़िया। पश्यन्तु हंस श्वेत, देखो हंस सफ़ेद रंग का होता है। तथा अन्य के, श्वेत वर्णा और सफ़ेद वर्ण की दूसरी चीज़ें कौन सी होती हैं,
तो मेधा बोलती है आचार्य बकः, बकः शशच बगुला भी होता है, तथा भवत प्रवारकम अपि श्वेत। तो शिक्षक बोलते हैं आम सम्यक सर्वे सर्वस्य अन्येषा च वस्त्राणाम वर्णान अवलोकयन्तु। अब सभी एक दूसरे के कपड़ों को देखो वो कैसे हैं, ठीक है। तो ये सभी हमने यहाँ पे पढ़ा। अब इनके एक पदेन उत्तर देने हैं, एक पद के उत्तर देने हैं। तो शुकस्य चंचु कीदृशी अस्ति, तोते की चोंच कैसी होती है, तो यहाँ पे है रक्तवर्णा, तो हम आंसर लिख देंगे रक्तवर्णा। देन रक्तवर्णेन युक्तम अन्यत किम अस्ति, रक्तवर्ण का और क्या होता है, तो यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ है पाटल पुष्पमति रक्तवर्णेन युक्तम, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटल पुष्पम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूर्ण वाक्य उत्तर है यानी पूरे वाक्य के उत्तर हैं। चित्र वर्णांशुकान वयम कुत्र पश्याम, जो चित्र में वर्णित तोता है यानी कि जो पिक्चर बनी हुई थी चैप्टर में उसमें जो तोता था, तो ऐसे तोते हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो टीचर ने क्या बताया था, तादृशान शुकान वयम प्राय जंतुशालायाम पश्यामः, तो जंतुशाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुत्र की जगह लिख देंगे जंतुशालायाम। तो चित्र वर्णांशुकान वयम जंतुशालायाम पश्यामः। फिर है भवतः उद्याने कीदृशानि पाटल पुष्पाणि सन्ति, हमारे जो उद्यान है उसमें किस तरह के पाटल पुष्प हैं, तो मम उद्याने, मेरे उद्यान में पीत वर्णानी पीले रंग के, श्वेत वर्णानी सफ़ेद रंग के, नील लोहित वर्णानी यानी कि नील लोहित रंग, और केसर वर्णानी केसर के रंग के, और पाटल पुष्पाणी लाल रंग के गुलाब के फूल हैं। अब यहाँ पे इसी में से पढ़ के ऑप्शंस MCQs के आंसर देने हैं। हंस श्वेत हस्ती, हंस सफ़ेद होता है, इसमें हंस की विभक्ति क्या है, तो प्रथमा। केसर वर्णानी पाटल पुष्पाणी, इसमें अन्य पद का विशेषण पद क्या है, तो ये है केसर वर्णानी। देन धवला, धवला मीन्स क्या होता है, श्वेत यानी कि सफ़ेद। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषाद समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूरयत। यहाँ पे आपको ये देखो संधि करके लिखनी है। यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं बोलते हैं इनको, वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं और आपको इनको मिला के वर्ण संयोजन करना है, ठीक है। जैसे क र ई ड अ न अ क आ न ई, ठीक है। तो इनको देखते हैं हम क्या बनेंगे, क भी आधा है, र भी आधा है और उस पर ई की मात्रा है, तो क के नीचे आधा र लगा देंगे, क्री, फिर ड अ ड, न अ न, तो क्री ड न, क आ का न ई नी, क्रीडन कानी। ध अ ध, रम अ मह, तो धर्मः। व इ वि द य द्य, आल य आलय, तो विद्यालय। ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अथवा में करना है या फिर वो करना था या फिर वर्ण विच्छेद करना था। वचनम पुस्तकम युष्माकम, तो इनके वर्ण विच्छेद आपको लिखने हैं। तो इनके वर्ण विच्छेद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व अ, च अ, न अ, म तो आधा ही है क्योंकि उसके बाद में तो हलंत लगा हुआ है, ऐसे करके लिखेंगे। ओके, इसी तरह से पुस्तकम को भी ऐसे लिखेंगे और युष्माकम इसको भी ऐसे लिख देंगे। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, चित्रम दृष्ट्वा वर्णानाम नामानि लिखत, चित्र देख के वर्णों के नाम लिखो। ये कौन सा कलर है, पीत वर्ण, रक्त वर्ण, नील वर्ण, हरित वर्ण, इस तरह से इनको कलर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पीत वर्ण पीला रंग, रक्त वर्ण लाल रंग, नील वर्ण नीला रंग और हरित वर्ण हरा रंग। ओके, तो इसके साथ ही ये सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी के सैम्पल पेपर्स भी आपने देखे होंगे, सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपको वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको किसी तरह का कुछ भी इसमें चेंज चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और ये भी बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।